तो चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज के इस ऑनलाइन क्लास में। एक बच्चे ने जो प्रश्न भेजा है क्षेत्रफल परिमाप आयतन से संबंधित, उन प्रश्नों को पहले मैं तुम लोगों को हल करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक कमरा 30 मीटर लंबा है, 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है। उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल है। सिंपल सा बात है भाई, फर्श का क्षेत्रफल पूछा है, फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? कमरे का लंबाई, कमरे का लंबाई और कमरे की चौड़ाई का गुणा कर देंगे, फर्श का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो फर्श कमरे की लंबाई क्या है? 30 मीटर और चौड़ाई क्या है? 22 मीटर और क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर उत्तर आएगा। सिंपल सा। देखो तो 22 दिया क्या होता है? 66 और जीरो का जीरो, तो ये हो गया 660 वर्ग मीटर आंसर। अब ये प्रश्न थोड़ा सा अलग क्यों है? इसमें ऊंचाई भी दिया है, जबकि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई की कोई जरूरत नहीं है। तो ये घुमाने वाला थोड़ा सा प्रश्न है। ठीक है, अगर ये सब करेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा। ऊंचाई का करेंगे तो मान लो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछता, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछता, तब पहले कमरे का परिमाप निकालते और ऊंचाई से गुणा करते। लेकिन यहाँ फर्श का पूछा है तो फर्श का लंबाई गुणी चौड़ाई होता है, बस यही इसका आंसर है बच्चों। क्लियर? समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब लेते हैं इसी पृष्ठ में। देखो एक और प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या लिखा है। एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल। अब खेत का क्षेत्रफल, खेत आयताकार है तो खेत का क्षेत्रफल, स्वाभाविक सी बात है लंबाई जानना पड़ेगा, फिर गुणा करेंगे चौड़ाई से। तो हमको लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं पता, क्या पता है? केवल विकर्ण पता है। इस तरह एक आयताकार खेत है, इसका विकर्ण ये 17 मीटर है, ये पता है। और इसका लंबाई पता नहीं है, नहीं इसका ये लंबाई ये है और ये तो चौड़ाई है, दोनों नहीं पता। तो ऐसे कंडीशन में क्षेत्रफल कैसे जानेंगे? विकर्ण से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो बच्चों, यहीं पर एक चीज बता रहा हूं, पाइथागोरीय संख्या होता है, ये यहाँ पर दिखा रहा हूं। देखो इसको जानते रहोगे, याद किए रहना। ये 4 पाइथागोरीय संख्या होता है। ये लंब है मानो और ये आधार है, दोनों में से किसी को लंब आधार मान सकते हो। और ये कर्ण का मान है। ठीक है, तो अगर तुमको ये कर्ण का मान पता हो तो ये लंब और आधार का मान इन दोनों को मानना है। यानी ये पता हो, मान लो कि पाइथागोरीय त्रिक संख्या अगर लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण का 5 होना निश्चित है। या कह सकते हो अगर कर्ण दिया है प्रश्न में 5, तो समझ जाओ वो लंब आधार 3 और 4 होगा। अगर कर्ण का मान 13 दिया है तो समझ जाओ ये लंब आधार 5 और 12 ही होगा। अगर कर्ण का मान 17 दिया है तो समझ जाओ लंब कर्ण का मान 8 और 15 ही होगा। अगर कर्ण का मान 25 दिया है तो लंब आधार का मान 7 और 24 होगा। तो बस इसी संख्या को आपको याद रखना है। जैसे अभाज्य संख्या वगैरह याद करके रखे हो ना, तो चलो उसमें ट्रिक भी है, लेकिन ये आप लोगों को केवल और केवल 4 पाइथागोरीय त्रिक बोलते हैं इसको, पाइथागोरीय त्रिक संख्या।
ये तीन संख्याओं का एक समूह होता है, ठीक है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय पर पूरी तरह लागू होता है। तो इसी को आपको याद रखना है। कर्ण का मान 5 इकाई है, तो लंब आधार 3 4 ही होगा। ये लगातार संख्या है 3 4 5। अगर कर्ण का मान 13 दिया है तो 5 12 लंब आधार, 17 दिया है तो 8 15, 26 25 दिया है तो 7 24, यही याद रखना। तो हमारे प्रश्न में देखो 17 दिया है, अब यहीं से बनेगा रे भाई प्रश्न। अब यहाँ 17 दिया है तो उसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है ध्यान से देखो। ये 17 दिया है तो 8 15, इसका मतलब कि ये 8 हो गया चौड़ाई, अब 15 हो गया लंबाई। अब आसानी से इसका क्षेत्रफल जान सकते हो। तो 15 गुणित 8, 15 अट्ठे क्या होता है 120, 15 अट्ठे 120, अब वर्ग मीटर। यही इसका आंसर है, ऑप्शन बी में दिया है। क्लियर। तो ये रहा बच्चों इस प्रश्न का आंसर। तो आप लोग ये जो अभी बताया पाइथागोरस त्रिक संख्या, इसको नोट कर लेना और उसको याद कर लेना। ठीक, सरल है। 3 4 5 ये तो लगातार आने वाली संख्या है। 5 का सोचो तो 12 13, ये देखो एक लगातार संख्या है 12 13। तो 5 से शुरू हो रहा है लंब या आधार, तो 12 13। आपको मुख्य रूप से इसको याद रखना है ना, कर्ण, कर्ण का मान सुनते ही आपको लंब आधार का मान याद आना चाहिए। ठीक, ऐसे करके याद रखना। अब जैसे भी ट्रिक हो इसको याद रखना चारो, तो ऐसे प्रश्न हल कर सकते। चलो अगला प्रश्न देखें। एक फर्श का माप 5 मीटर गुणित 4 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी यदि एक टाइल की माप 80 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर है। तो ये तो बताया गया है बार बार जी, क्या टाइल्स की संख्या। तो टाइल की संख्या जानना है तो फर्श की विमा क्या क्या दिया है उसको लिखना है, और एक टाइल की विमा, एक टाइल की विमा क्या लिखा है उसी को पहले लिख लो, 80 सेंटीमीटर गुणित 50 सेंटीमीटर। अब मैंने एक टाइल का बीमा क्यों लिखा वो पहले बता दो। टाइल का बीमा लिखा है देखो सेंटीमीटर में, और फर्श का बीमा लिखा है 5 मीटर गुणित 4 मीटर लिखा है। तो मीटर को हमको बनाना है सेंटीमीटर, क्योंकि टाइल का बीमा सेंटीमीटर में है। तो 5 मीटर का हो जाएगा 500 मीटर, तो मैं यहाँ लिखूंगा 500 मीटर। और 4 मीटर का हो जाएगा 400 मीटर, सेंटीमीटर बनाएंगे तो ठीक, ये सेंटीमीटर बन गया ना। रुको इसको थोड़ा, हाँ ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कट गया, अब बस कटाना है। अब देखो एक शून्य काट दिया इसके साथ, तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40। ये शून्य काट दिया इसके साथ, तो 5 एकम 5, 5 दम 50। क्या बचा 10 गुणित 5 बचा है, तो 10 पंचे, 10 गुणित 5 तो कितना हो गया 10 पंचे 50। ऑप्शन सी में देखो लिखा है 50 टाइल्स उस फर्श को ढकने के लिए चाहिए। सिंपल सा प्रश्न है भाई, जब भी किसी फर्श में कितने टाइल्स लगेंगे ये पूछेगा तो फर्श के विमा को गुणा के रूप में लिखना है ऊपर, और देखो इसमें दिया भी है गुणा के रूप में, और एक टाइल के विमा को लिखना है नीचे। अब ध्यान ये देना कि टाइल का विमा सेंटीमीटर में है, तो ऊपर अगर मीटर में है तो उसको भी सेंटीमीटर बना कर लिखना ऊपर। उसके बाद कटा देना, कटाने के बाद जो भी संख्या बचेगा गुणा करके लिख लो कि वही उसका उत्तर होता है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें एक और प्रश्न है देखो, यदि वर्ग का परिमाप 40 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल। तो वर्ग का परिमाप मतलब क्या हुआ, चारों चारों भुजा का माप। तो ये वर्ग है और इसका परिमाप दिया है 40 मीटर। तो 40 मीटर इस चारों भुजा का माप है।
तो देखो वर्ग का सूत्र से ही बता देता हूं। वर्ग का परिमाप बराबर दिया है 40 मीटर। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणित भुजा। 4 गुणित भुजा। तो भुजा जानेंगे तभी तो इसका क्षेत्रफल जान सकते हैं। भुजा गुणित भुजा क्षेत्रफल होता है वर्ग का। तो भुजा जानने के लिए 4 गुणा में है, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? 40 को 4 से भाग करोगे तो 10। तो 10 मीटर हो गया बच्चों इस वर्ग की भुजा का मान। तो वर्ग का चारों भुजा समान रहता है तो सभी भुजा 10-10 मीटर का होगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, या कहें भुजा का वर्ग कह दो तो भी क्षेत्रफल निकल जाता है। तो 10 का 10 से गुणा करो या 10 का वर्ग करो, कुल मिला के क्या आएगा? 100 वर्ग मीटर। यही आंसर है ऑप्शन देखो बी में दिया हुआ है। सरल प्रश्न था। वर्ग का परिमाप दिया हो तो भुजा जानने के लिए तुरंत 4 से भाग करो। परिमाप को मिलता है वो भुजा का मान है, क्षेत्रफल जानना है तो भुजा के मान का वर्ग कर दो या उसी संख्या का आपस में गुणा कर दो, निकल जाता है क्षेत्रफल। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से देखो, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को 3 मिनट में पार कर लेता है। खेत का क्षेत्रफल पूछा है। ये प्रश्न थोड़ा काफी कठिन है। ये मान लो एक वर्गाकार खेत है और ये इसका विकर्ण है। विकर्ण को पार करने में वो 3 मिनट का समय लगाता है। अब देखो विकर्ण का मान पता नहीं है। अब विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? भुजा गुणित वर्गमूल 2। किसके विकर्ण का? वर्ग के विकर्ण का सूत्र है बच्चों भुजा गुणित वर्गमूल 2। ये भी याद रहना चाहिए। अगर ये चीज याद नहीं रहेगा प्रश्न में तो नहीं बना सकते, इसकी भी गारंटी। अब विकर्ण का मान ही पता नहीं है कितना मीटर है तो कहां से निकालेंगे ये कितना स्पीड में वो चल रहा है? तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 1 घंटा में वो 4 किलोमीटर चलता है। अब चूंकि मिनट में दिया है, विकर्ण को मिनट में पार किया है तो मिनट में बदलेंगे। तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट और 4 किलोमीटर को मीटर बनाओगे तो हो जाएगा 4000 मीटर। भाई इसको जब घंटा को मिनट बना रहे हो तो किलोमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा। ठीक। अब देखो 1 मिनट का जानना है तो क्या होगा? 4000 को ये हमको 60 से भाग करना पड़ेगा। एक का जानते हैं, इधर भाग करते हैं ना, कट गया 0 0, 6 1 कम 6 और 6 छक्का 36 बचेगा 4, 6 छक्का 36, क्या बचेगा? 4। तो इस तरह मिला 66 सही। बचा शेष फल ऊपर लिखते हैं, नीचे बचा है 6। तो 2 दूनी 2 तिया, यानी कि मिल गया 66 सही 2/3। क्या निकाले हैं? 1 मिनट में वो इतना मीटर चलता है। तो कितना मिनट चला? 3 मिनट। तो 3 मिनट चला तो ये 66 सही 2/3 को पहले तो तोड़ना पड़ेगा। तो 3 से गुणा करें, विषम भिन्न बनाएंगे। 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 1 19। अब ये 2 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 200। तो 200/3 आएगा। 66 सही 2/3 जो मिश्र भिन्न है उसको हल करोगे तो अब ये 1 मिनट में 200/3 मीटर चलता है। तो 3 मिनट में कितना चलेगा? तो 200/3 का क्या करेंगे? 1 से अधिक मिनट का जानना है तो गुणा करेंगे 3 मिनट से। 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 200। तो इस तरह विकर्ण का मान मिल गया हमको 200 मीटर।
अब विकर्ण का मान मिला है। अभी हमको क्या जानना है, ये वर्गाकार है तो भुजा का मान जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा, भुजा का मान, तभी तो क्षेत्रफल जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको मिटाता हूँ। यहाँ जो मैंने किया एक बार फिर से बता देता हूँ। पहले क्या किया मैंने, 3 मिनट में कितना दूरी चला ये निकाला, तो 1 घंटा यानी जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, तो 1 घंटा का हमको पता था, 4 किलोमीटर प्रति घंटा माने 1 घंटा में 4 किलोमीटर, तो उसको मिनट और इसको मीटर में बदला तो 60 मिनट 4000 मीटर हो गया। फिर 1 मीटर का जाना तो इसको सरल किया तो इस तरह कितना आया, 200/3 1 मिनट में। तो 3 मिनट में जाने के लिए 3 से गुणा किया तो 200 मीटर आया। अब इसको मैं पहले मिटाता हूँ, ये जगह को खाली करूंगा तभी तो आगे हल करूंगा। अब देखो ये विकर्ण बराबर, ये सूत्र आप लोगों को याद रहेगा तभी बना पाओगे। विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणित वर्गमूल 2। ये तो हमको विकर्ण का मान कितना मिला, 200 मीटर। हमको भुजा का मान जानना है, तो भुजा का मान जानना है तो ये जो वर्गमूल 2 है इसको पक्षांतर करेंगे तभी मिलेगा। तो वर्गमूल 2 पक्षांतर करोगे तो ये 200 मीटर के साथ गुणा में है इसलिए भाग में आ जाएगा। और जब भी इस तरह हल करोगे बच्चों तो ये वर्गमूल 2 तभी कटेगा जब तुम ऊपर को 2 से गुणा वाला बनाओगे। तो इसको कर सकते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो 200 कब आएगा, 100 से। तो इसको लिख सकता हूं मैं 100 गुणित वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2, यानी ये 100 गुणित वर्गमूल 2 लिखें तो भी, सॉरी 100 गुणित 2 लिखूं तो भी ये 200 हुआ ना। तो 200 को लिखेंगे 100 गुणित 2, और 2 को लिख सकते हैं हम वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2। ये मैं उस पाठ में बताया था बार बार। ठीक है, 2 को क्या लिख सकता हूँ, वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2। क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वर्गमूल 2 को कटाना है नीचे का। तो इस तरह आ गया, ये 200 मीटर को लिख दिया ऐसा 100 गुणित वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 और नीचे लिखा है वर्गमूल 2। पहले इसको मिटा दूं, अब ये देखो कट गया जी। तो क्या मिला, भुजा बराबर मिल गया 100 गुणित वर्गमूल 2। अब भुजा बराबर मिल गया, अब भुजा बराबर मिल गया तो इसका क्या करना है, भुजा का वर्ग करना है। अब भुजा का वर्ग करेंगे तो 100 का भी वर्ग करेंगे और वर्गमूल 2 का भी वर्ग करेंगे तो 100 का वर्ग होता है कितना, 10,000। और 2 का वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 होता है। तो 2 और 10,000 का गुणा कितना हो गया, 20,000। कितना हो जाएगा, 20,000। तो 20,000 देखो ऑप्शन में दिया होगा, 20,000 वर्ग मीटर ऑप्शन सी में दिया है। यही इसका आंसर है। मुझे नहीं लगता कि इतना कठिन प्रश्न परीक्षा में आएगा भी नहीं, तो हो सकता है एक आध ठो आ जाए। तो यहाँ कितना सारा चीज जानना था जानते हो। पहला चीज वर्ग के विकर्ण का सूत्र आना चाहिए। दूसरी बात, चाल को, अगर किसी का चाल दिया है तो चाल को फिर मिनट में, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो मिनट में बदल के 1 मिनट का जानना, फिर 3 मिनट में कितना चला ये जानना है। और अभी बच्चों चाल, दूरी, समय, समय वाला तो टॉपिक में है, सिलेबस में है, लेकिन चाल सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह चाल वाला प्रश्न शायद ही देगा, क्योंकि सिलेबस से बाहर है चाल, अभी नवोदय सिलेबस में नहीं है। तो ये चाल से फिर दूरी ज्ञात किया, दूरी ज्ञात किया उसके बाद ये वर्गमूल 2 को किस तरह कटाते हैं ये नियम पता होना चाहिए, तब जाके प्रश्न बने। ठीक, तो जो बच्चे समझ गए हो ऐसा प्रश्न आता है तो जरूर बनाना। चलो लेते हैं अगला प्रश्न जो इसी में नीचे दिया है, तो इसको मिटा देता हूं मैं। ये
अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। एक आयताकार मैदान का परिमाप। ये आयताकार एक मैदान है, परिमाप दिया है 480 मीटर। ठीक, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। तो ये 5 लंबाई है, 3 क्या है, चौड़ाई है। इसका अनुपात दिया है। अब मैं बोला हूं हमेशा ऐसे प्रश्नों में जब भी अनुपात दिया है ना उसको जोड़ लो। तो 5×3 कितना होता है, 8। अब ये क्या है, 480 परिमाप है। परिमाप है ना भाई, तो ये लंबाई चौड़ाई सब का योगफल है। तो इसको क्या करें, इसको भाग कर देते हैं 8 से। तो 8×6 48, 8×0 तो ये मिल गया हमको क्या, इसको ऐसे रुको रुको, ये थोड़ा गलत हो रहा है, ऐसे नहीं करेंगे। ये इसको मिटा देता हूँ। यहां से चलो लिखते हैं परिमाप। परिमाप बराबर 480 मीटर। अब परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ये तो यहाँ बच्चों अनुपात दिया है ना, उसको चौड़ाई को 3x है, इसको 5x दरअसल माना जाता है, ऐसे करके। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई को 5x माने हो, चौड़ाई को 3x। अब ये 2 गुणा में है, वो पक्षांतर हो जाएगा। तो 480 को 2 से भाग करोगे क्या आएगा, 240 आएगा। 5x से 3x हो गया 8x, तो x का मान जानना है तो 8 से भाग करेंगे। 8×3 = 24, 8×0 x का मान क्या आया, 30। अब बस इससे गुणा कर लो। तो 30 आया x का मान, तो 5x है तो 3×5 = 15 यानी 150 होगा, और 3×3 = 9 यानी 90। तो ये 90 मीटर चौड़ाई, 150 मीटर लंबाई। क्या जानना है, क्षेत्रफल। तो गुणा बस करना है, 150 गुणित 30 का, 2 शून्य है लिख दो, 15×3 = 45, 4500 वर्ग मीटर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। कहाँ पर लिखा है, 15×3 = 45, 4500। हाँ सॉरी सॉरी, 90 जी, 15 नहीं है। 15 नहीं है, 135। रुको ये जगह को थोड़ा मिटा फिर करता हूँ। तो चलिए देखिए, लंबाई दिया है, लंबाई मिला हमको 100, तो लंबाई मिला बच्चों 150 और चौड़ाई मिला 90। गुणा करेंगे, 2 ठो शून्य है तो शून्य के गुणा करने की जरूरत नहीं है, दोनों शून्य लिख दिया। क्या बचा, 15 गुणित 9, 15 नहीं है, 135। तो इस तरह कितना मिला, 13,500 वर्ग मीटर उत्तर आया। ऑप्शन बी में दिया है, यही इसका आंसर है। ऐसे प्रश्नों में सीधा सीधा भाई जो दिया है उसको लिखो। परिमाप दिया है, परिमाप बराबर लिख लिया। अब परिमाप बराबर लिख लिया तो परिमाप में होता है लंबाई धन चौड़ाई का 2 गुना। तो लंबाई का अनुपात है 5, तो उसको 5x से लिखना। चौड़ाई का अनुपात दिया है 3, तो 3x से लिखना। और 2 को पक्षांतर कर दिए तो 5×3 8x से मिल गया। x का मान जानना है तो 8 को पक्षांतर किए तो भाग हो गया। इस तरह 30 मिला। जैसे ही 30 मिला, फिर 5x से 3x का मान निकाल लिए। 5x माने 5 गुणित 30 हो गया, 3x माने 3 गुणित 30। तो इस तरह 150 और 90 मिला जी, दोनों का गुणा कर दिया आगे। अब यहाँ भी बता देता हूँ एक चीज कि अनुपात हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अनुपात से संबंधित प्रश्न भी नहीं आएगा, इसकी भी गारंटी है। क्लियर। चलो अगला प्रश्न देखें। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगुनी है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई वर्गमूल 5 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप पूछा। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जानने के लिए क्या क्या जानना जरूरी है।
पहला जरूरी है, ये सूत्र है उसका, लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि यही सूत्र है, लंबाई चौड़ाई। आयत का परिमाप माने क्या है, लंबाई चौड़ाई के योगफल का 2 गुना होता है आयत का परिमाप। तो जब तक हम आयत का लंबाई और चौड़ाई नहीं जानेंगे तब तक हम उसका परिमाप नहीं ज्ञात कर सकते। और लंबाई चौड़ाई जानने के लिए या तो क्षेत्रफल देना था प्रश्न में, ठीक है, या लंबाई चौड़ाई ऐसे कर, क्षेत्रफल और लंबाई चौड़ाई में से कुछ भी दिया होता तो निकाल सकते थे, लेकिन प्रश्न में विकर्ण दिया है, ये वाला मान दिया है, कितना दिया है, 10 वर्गमूल 5, यही दिया है। तो ऐसे प्रश्नों का ना बच्चों क्या करो जानते हो, सबसे पहले भी ऑप्शन विधि से करो। क्या लिखा है देखो, आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो आयत की चौड़ाई एक समान होगी तो लंबाई 2x होगा ना भाई। आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से दुगुनी का है, तो चौड़ाई को अगर एक समानोगे तो लंबाई क्या होगा, 2x होगा, होगा ना, यहीं से पता चल जाएगा। तो अब देखो कैसे, अब आयत का परिमाप जानना है। अब यहाँ परिमाप वही उत्तर होगा जो 6 से विभाजित हो। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो, हल करना ही नहीं पड़ेगा। चारों ऑप्शन को देखो तो 6 से विभाजित होने वाला केवल एक एक ठो संख्या है 60, बाकी 250, 50 और 100 ये तीनों 6 से विभाजित होगा ही नहीं। और जो 6 से विभाजित नहीं होगा तो पूर्णांक संख्या में परिमाप मिलेगा ही नहीं। तो केवल यहाँ ये देख के जान सकते थे कि पहले ये लंबाई चौड़ाई को 100 विधि से मान लो, चौड़ाई 100 मानोगे तो लंबाई 2x है, यानी डबल है तो 2x हो गया। इस तरह परिमाप 100 विधि में क्या मिल गया, 6x। तो परिमाप ऑप्शन में दिया है, तो जो 6 से विभाजित होगा वही सही उत्तर है, वही परिमाप है। तो 6 से विभाजित होने वाली संख्या केवल एक है, ऑप्शन सी में, तो यही आंसर है। दो वर्गों के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना है। इसका उत्तर होगा बच्चों 1:4। चूंकि अनुपात नहीं है ना, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये मान लो 1 है, मान लो ऐसा, जान रहे हो भुजा गुणित क्या होता है, वर्गमूल 2, विकर्ण का मान जी। अब दूसरे का विकर्ण 2 होगा, ऐसे डबल होगा तो होगा ना भाई, इसका डबल करोगे तो इस तरह हो जाएगा, डबल करोगे इसका वर्गमूल 2 का डबल करोगे ऐसे 2 से, तो 2 1 कम 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा ना। तो डबल करोगे तो भुजा 2 हो गया, तो 2 भुजा रहेगा तो देखो 4, 1 भुजा रहेगा तो 1 1 कम 1, तो क्षेत्रफल 1 वर्ग, फिर इसका 4 आया तो 1:4 आया ना। तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसका मतलब क्या हुआ कि विकर्ण को डबल करोगे तो क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाता है। विकर्ण का मान 2 गुना करने पर क्षेत्रफल का मान 4 गुना बढ़ जाता है। इस आधार पे प्रश्न सही हो रहा है। चलो, अनुपात वैसे भी नहीं है, अनुपात का नहीं पूछा जाएगा। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से तिगुना है। एक आयत का क्षेत्रफल है और एक वर्ग है, तो इसके क्षेत्रफल से तिगुना है वर्ग, तो इसका x है तो इसका 3x के बराबर है। आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर दिया है, उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा का 1.5 गुना है, तो इसका भुजा मान लो x है, मान लो इसको x मान लेते, इसको दूसरा मान लेते हैं, ये b मान लो, तो ये 3b के बराबर होगा। तो इसका मान लो x है, तो इसका 1.5 गुना कह रहा है, वह उसकी चौड़ाई यानी आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा का 1.5 गुना, तो ये हो जाएगा
डेढ़ माने 3/2, तो ये 3x/2 हो जाएगा। इसको ऑप्शन से बनाऊंगा। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी, देखो ऑप्शन से बनाना है बच्चों। ये एक से विधि भाड़ में जाए, इसमें नहीं बनाना है, ठीक है। प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कहां पर है? ऑप्शन में है। कहां पर है? ऑप्शन में है। तो ये भुजा को मान लो, देखो 20 मानते हैं। कितना मानते हो? 20। तो 20 मानोगे तो इसका 1.5 गुना। 1.5 मतलब ये 20 और आधा, ये 1.5 गुना होता है। 20 का आधा के 20 में और आधा जोड़ दें तो इसका 1.5 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 30। तो ये चौड़ाई हो गया 30 और लंबाई कितना दिया है इसमें? 40 दिया है ना। आयत कहाँ लिखा है? हाँ, आयत का क्षेत्रफल दिया है 3 गुना है, वो तो छोड़ो। ये लंबाई दिया है 40 सेंटीमीटर, और उसका जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा का 1.5 गुना लिखा है। और वर्ग की भुजा ही याद करना है, तो वर्ग की भुजा ऑप्शन में लिखा है, तो 20 है मान लो, तो 20 का 1.5 गुना क्या होता है? 30। किसी का 1.5 गुना जानना है तो उसका आधा और जोड़ दो। तो 20 का आधा और जोड़ दिया तो 20 का 1.5 गुना मिल गया 30। अब 30 मिल गया हमको, क्या? चौड़ाई। तो अब चौड़ाई मिल गया, तो देखो इसका क्या दिया है प्रश्न में? क्षेत्रफल 3 गुना लिखा है ना। अब क्षेत्रफल निकाल के देखो, तो ये 30 हो गया, 40 हो गया, तो 4 तिया 12। ओहो, 4 तिया 1200। 1200 वर्ग सेंटीमीटर हुआ क्षेत्रफल आयत का। अब इसका 20 माने हो तो वो 400 होगा। 20 माने हैं, ऑप्शन से मान के चल रहे हैं 20, तो 20 मानोगे तो क्षेत्रफल क्या होगा? 400। अब देख लो 3 गुना है ये, 4 एकम 4 तिया 12 है ना। तो 3 गुना लिखा है ना भाई, आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल से 3 गुना। तो ये 1200 वर्ग सेंटीमीटर आया, 400 तो 400 का 3 गुना है। इसका मतलब यही इसका उत्तर है, ऑप्शन बी। समझ आया? अगर मान लो मानते, यहीं पर और पता चल जाता। अगर मान मान लो ऐसा मानते कि ये 15 मान लेते, तो 15 का 1.5 करने फिर दशमलव वाला संख्या आएगा, 7.5 जोड़ोगे। तो यही पर पता चल गया कि ये नहीं होगा उत्तर। भाई पूर्णांक संख्या में उत्तर आए तो दशमलव वाला संख्या नहीं आना चाहिए। 30 का 1.5 करते तो 15 जोड़ते, उसमें 45 होता। अब 45 कितना हो गया? ये चौड़ाई और लंबाई ये, तो इन दोनों का गुणा करते तो फिर वो समस्या है, तो उल्टा चौड़ाई ज्यादा हो गया यहाँ पर, तो भी नहीं पता चला। ठीक, यहाँ 60 को अगर करते तब तो 90 हो जाता। अब इसका 40 से गुणा करते तो 9 चौक 36, और 90 इसको 60 मानते, 6 6 का 36 सब तो उसमें नहीं आएगा उत्तर। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन विधि से कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों का, जो ज्यादा लंबा चौड़ा हो। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है। ये आयत है, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। उस आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, तो 5 एकम 5 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन सी में दिया है। भाई आयत की लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, तो लंबाई चौड़ाई का गुणा कर देते हैं, और जो आंसर आता है वो वर्ग इकाई में, तो इकाई सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा। क्लियर?